जा रहे हैं यहाँ पे। और ये हम जैसे मैं उठी तो यहाँ पे लोग रेडी हो गए हैं और इनके बैग देख सकते हो। इसको देखो कैसा लग रहा है आपको। हेलो। तो गरिमा तो रो ही रही है जब से उठी है, क्योंकि इसने की तो कब तैयार हो गई। और इसको देखो ये हो रहा है तैयार। मेरी रानी बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग, आशा उम्मीद करती हूँ कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सचिन लोगों के घर से। तो वहाँ से मैं अभी आ चुकी हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने घर, क्योंकि मैं कल रात को सचिन लोगों के घर पे थी। क्योंकि आज जा रहे हैं गरिमा और सचिन, क्योंकि काफ़ी टाइम से साथ में ही थे हम लोग। 1 महीना हो गया था गरिमा लोग को यहाँ पे। तो आज वो लोग जा रहे हैं। काफ़ी बुरा भी लग रहा है कि साथ में थे और अभी वो लोग जा रहे हैं। तो क्योंकि मैं इनके साथ ही थी जब से ये लोग आए थे, तो ये मेरे साथ ही रहते थे। जब जाओ जहाँ जाओ फ़ोन करना था, लेकिन आज ये लोग चले जाएंगे तो बुरा भी लग रहा है। और अभी इनकी गाड़ी नहीं आई है तो ये तैयार हो रही है। मैंने कहा तब तक मैं नीचे जाती हूँ, हाथ मुँह धोती हूँ, फिर मेरे को फ़ोन करना, मैं रोड पे आऊँगी। तो अभी मैं अब नीचे जा रही हूँ घर। और बारिश का मौसम हो रखा है फ़िलहाल। तो अभी नहीं, देखो चारों तरफ हरा भरा ही हो, क्योंकि बारिश वाला हो रखा है ना। देखो तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना। इतने टाइम के बाद सुबह उठ रही हूँ तो मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई, क्योंकि ना बहुत टाइम के बाद आजकल मैं सुबह उठ रही हूँ। ठंडा तो कोई नहीं उठा है, सिर्फ मम्मी मेरी अभी। मैंने सोचा मेरी मम्मी उठ गई, मेरी मम्मी अभी जस्ट रोटी बनाया है तो अभी उठ रही है। क्या संडे है ना तो इसलिए छुट्टी होगी। ब्रश करना, और साथ ही साथ हमारे मंगाई के पानी भी बढ़ चुका है थोड़ी बहुत। ये देखो, क्योंकि बहुत कम आता है तो आज थोड़ी बढ़ गया बारिश की वजह से। इतना ठंडा पानी है ना, ये देखो बहुत अच्छा ठंडा पानी है यहाँ पे। और यहाँ पे सुबह सुबह भगवान जी के दर्शन भी होते हैं। तो चलिए गाइज हम ब्रश करते हैं, फटाफट से मुंह वॉश करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। क्योंकि मैं फटाफट से हाथ मुँह धो लेती हूँ, क्योंकि गाड़ी उनकी आने वाली होगी, क्योंकि वो देहरादून वाली गाड़ी सुबह ही चलती है, तो इसलिए तो फटाफट से मिलते हैं थोड़ी देर में। तब तक के लिए आप लोग बने रहेंगे। सो गाइज यहाँ पे मुझे गरिमा ने गिफ्ट दिया है, मैं इसको खोलती हूँ। इस गिफ्ट में क्या है, मतलब ये बंद तो नहीं है, थैले में है। तो इसमें चार्जर भी है, क्योंकि मैं वहीं सोई थी तो मेरा चार्जर भी नहीं है। ये चोकोपाई का डब्बा, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये चोकोपाई मुझे पता है इसने क्यों दिया, क्योंकि मैं हमेशा अच्छा चोकोपाई खाती थी हमेशा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जहाँ भी दुकान में जा रही हूँ परसों भी लेके आई थी जिस दिन हम कहीं पे आपसे आए। तो थैंक यू सो मच गरिमा के लिए। मैं आ चुकी हूँ रोड पे अभी। तो इनकी गाड़ी आ चुकी है अभी। और देखो क्यों रो रही है ना। ये सारे लोग इनको छोड़ने के आ रखे।
गाइस अभी वो लोग चले गए हैं और मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई वहाँ पे क्योंकि नहीं हो पा रहा था, सारे लोग इमोशनल हो गए थे और इसलिए अभी मैं आ रखी हूँ गौशाला। मतलब वहीं से मैं दरवाज़ा नहीं खोला था ना हमने, तो अभी इसको मैं बाहर निकालती हूँ क्योंकि जाते हैं 2 दिन के रिश्ते मेहमान ऐसे होते हैं, गांव आते हैं कुछ टाइम और फिर वही डेली का रूटीन और देखते हैं अब घर जाके क्या क्या होते हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मौसम देखो आज चारों तरफ पूरा धुंध धुंध छा रखा है। एक तो भी सुबह हो रही है ना। गुड मॉर्निंग। सो गाइज अभी तो सारे लोग जा चुके हैं अपने अपने जहाँ जहाँ से लोग आए थे और यहाँ पे आ रखी गुगली। गुगली पे क्या आया? कुछ नहीं होता है ना, ये बोल के नहीं चलना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट उस पर शायद अपनी दादी का वो आया, दादी या दादा में से दोनों में से एक आया। और 1 महीने में मेरी गरिमा और सचिन की काफ़ी मेमोरीज कैप्चर हो चुकी थी जो कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, यहाँ पे ज़रूर डालूँगी। हमने बहुत सारी वीडियोस एंड फोटोज़, जो लोग मेरे साथ इंस्टा पे जुड़े होंगे तो मैंने इंस्टा पे हमारी जब से गरिमा आई है तब से हमारी हमेशा वीडियोस ही आती थी इंस्टा पे, क्योंकि ऐसा एक भी दिन नहीं होता था जिस दिन हम लोग फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ना बनाए, क्योंकि उसको भी बहुत शौक था और मुझे भी बहुत शौक था। तो इसलिए यहाँ पे मैं ज़रूर डालूँगी, आप लोग भी देखना। भैंस नहला रहे हैं। तो आज हमारे यहाँ पे बारिश हो चुकी है, तो गाइस मेरा आउटफिट देख सकते हैं। और मैं गरिमा को यही मैसेज करती हूँ और सचिन को भी यही बोलती हूँ कि जल्दी जल्दी आना। जो सचिन बोल रहा था रोते रोते कि मैं नहीं आऊँगा अब कभी यहाँ, आई डोंट नो उसने ऐसा क्यों बोला, कुछ ना कुछ रीज़न है जो उसने ऐसा बोला कि मैं अब कभी नहीं आऊँगा। तो मैं उससे यही चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी वो लोग घर आए और सारे लोग आए घर। अच्छा लगता है दोस्तों जब साथ में सब लोग रहते हैं। अब फिर वही ज़िंदगी हो गई है उनकी भी, भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी। आपको पता है कि गांव में और बाहर काफ़ी डिफरेंट है, तो इसलिए अब मैं भी अकेले हो चुकी हूँ क्योंकि 1 महीने से ही हम लोग साथ में रहते थे। जब मर्जी जहाँ मर्जी वहाँ चलो, मतलब एक फ़ोन करना है उनको, सिर्फ एकदम से आ ही जाना है उन्होंने या मैंने। तो अब वही लाइफ पहले वाली। तो देखते हैं, आज है संडे, वैसे तो हम लोग कहाँ जाते हैं। मम्मी वैसे तो बोली है कि हमें खेत जाना है और बट मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, पूरी चारों तरफ धुंध लगी हुई है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। आप लोग बने रहे ब्लॉग में, हम आपको आगे आगे दिखाएंगे। ठीक है, दिया हुआ चौकोपाई खा रहे हैं, गरिमा ने आपको खाते हैं, ये गुगली तो खा ही रही है। चलिए गाइस मिलते हैं आप लोगों से बाद में, ठीक है। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अब खेत मैया लगाने, मैं पापा और मम्मी और ये मेरे पीछे से हमारा मैया। तो अभी हम जा रहे हैं, खाएंगे हम। मैं मम्मी लोगों और पापा से खेत में मिलाऊंगी। अभी ऐसा हो रहा है ना चारों तरफ हरा, मन भी नहीं कर रहा, चारों तरफ हरा भरा हो रखा है। खेत में जाके मिलते, ठीक है। तो गाइस अब मैं फिर से घर आ गए, फिर से जा रही हूँ क्योंकि ये छूट गया था यहाँ पे, स्कूटी में रखा था ना ये, तो फिर से जा रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं, मेरे को तो काफ़ी अभी से थकान लग गई है गाइस, क्योंकि ज़्यादा दूर वाले खेत नहीं जा रहे, नहीं यहीं पे जा रहे हैं। बट कितने दिन से जा नहीं रहे हैं तो इसलिए मन नहीं कर रहा। धूप बहुत तेज़ हो गई है क्योंकि मम्मी की स्कूल खुल गई है ना, तो इस वजह से जाना पड़ रहा है खेत। क्योंकि तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं हम खेत, और गरिमा लोगों से तो मेरी बात हो रही है कि कहाँ पहुँचे। तो अभी चलते हैं। सारे लोग मेरे को ऐसे बोल रहे हैं कि तेरा क्या होगा। मैंने कहा मेरा कुछ क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा।
कि आजकल तो साथ में ही रहते थे तुम सब लोग, अब अलग हो गए हैं। मैंने कहा ये तो ज़िंदगी का दस्तूर है, ये तो होता ही है, अकेले रहो जाओ अकेले रहो। क्योंकि भाई वो भी 2 दिन के लिए आए हैं और उन्होंने भी अपना कुछ करना है आगे। यही थोड़ी कि मेरे चक्कर में गांव में पड़े रहें, तो इसलिए उनका अपनी फैमिली है, अपना काम है। अब आते रहेंगे, देखेंगे जो भी होगा। तो चलिए बाय। मेरा हाथ थक गया यहाँ पूरा को बारिश की वजह से। रास्ते ये उस टाइम बनाया था ना जब रोज़गार का काम नहीं चलता, तो ये पुस्ता उस टाइम दिया था। अभी देखो बारिश हुई होगी तो पूरा निकल गया। और आजकल यहाँ देखो रास्ते ऐसे हो रखे हैं, पैर मुड़ने वाले सीधे, क्योंकि बारिश हुई और जितने पत्थर थे उस सारे देखो रास्ते। इसलिए गाइस फ़ोन बंद करना अभी मैं ज़रूरी समझ रही हूँ, क्योंकि कहीं मेरा फ़ोन भी ना गिर जाए, इकलौता फ़ोन मिला तो इसलिए। देखो बाय। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं खेत में। ये देखिए खेत में आते ही चुटकीला है। खेत में हमारे के मंडवा की गुड़ाई करने कम। मैं किसान हम हैं पहाड़ी, जय पहाड़ जय पहाड़ी। चलिए गाइस हम चल पा तो ही लगो। और ये मेरी मम्मी, मम्मी हाय बोले। हेलो गाइस, कैसे हो? हम भी ठीक है, आप भी ठीक होंगे। हमारे आज कोदू की मैया लगा रहे हैं। और कोदू भी नहीं जाम रखा है ये। आज हमने कहा थोड़ा मैया दाल टिरा देते हैं। भी चमन बने बुझे चालो बुझे। चलिए और इधर से चाची भी लगी है। तो चलिए गाइस हम काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मेरी मम्मी ने आफत निकाल दिया मेरे पे, ये लगा के ये। और पसीना देखो, मुंह देखो मेरा, सच में शक्ल देखो, पसीना देखो गाइस। बहुत मुश्किल है गांव में रहना, इसलिए अपनी मम्मी को बोली मेरे को भेजते बाहर, बट ये मुझे नहीं भेजते। मेरे ये वाले हाथ इसको खींच खींच दबा दबा के ये वाला दर्द करने लग गया। तो चलिए गर्मी हो रही है, मिलते हैं बाद में। हम लोग जाएंगे घर, 1 बज चुका है और हाथ की हालत देख सकते हो। काई लोग चले गए खेत से, क्योंकि हमने ना फेस ये पूरा खेत कंप्लीट किया है। यहाँ देखो एंड लास्ट है, अब इकट्ठा करना, उसको हम लोग चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। देख सकते हो आप लोग। वो तो शुक्र है थोड़ी थोड़ी बादल लगे हैं यहाँ, जो भी कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ देखो। इसलिए थोड़ी ठंडा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये पेड़ भी है और मस्त धूप आ रही है जा रही इस वजह से। और पूरे चारों तरफ पहाड़ में देख सकते हो आजकल कैसा हो रखा है, हरा भरा। बट हम लोग अब सीधे चलते हैं घर, आप लोगों को मिलते सीधे घर पे, ठीक है? देखो गाइस मेरे पूरा फेस, मेरा हाथ, ये बहुत गर्मी हो गई है। बाय। आज पानी मिल गया। तो गाइस मेरी मम्मी ने तो बैठी ही नहीं, मेरी मम्मी तो लगी थी तब से। सचिन अभी सचिन अंश था बोले त्यों पहले लाल नाक आते गलवाड़ा नाल है। सो मेरी मम्मी के अभी काल देखो। हे भगवती सर बैठी गाड़ी हम न भेर देती हम बैठा केरन। मिलते हैं सीधे आप लोगों को घर जाके, ठीक है? बाय। यहाँ देखो 1 बज गया, लेकिन दादी अभी लगी है। 1 बज गया। हम लोग अभी पहुँच चुके हैं घर, और बहुत गर्मी हो गई, हद से ज़्यादा गर्मी बोलते हैं इसको। देखो भूख भी लग गई, शक्ल मेरा पूरा सर इतना दर्द कर रहा है ना। शक्ल तो देख सकते हो आप, शक्ल देख के बताओ क्या मैं काम करती हूँ। हाँ गाइस मैं हूँ। तो गाइस धूप से और एक चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है मैं आप लोग को लेके चलती हूँ, ठीक है?
क्योंकि गर्मी इतनी हो गई है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, धूप से और ठंडा पानी पिया। देखो गाइस मेरे हाथ कैसे हो गए हैं। तो चलिए हम तो खेत से और ठंडा पानी मिल जाए तो वाह कितना अच्छा लगता है ना वो भी। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ किचन में। वो तो शुक्र है कि हमने पापा को भेज दिया था जल्दी, और पापा ने खाना बना के रखा था। तो अभी बहुत भूख लग गई, इतनी भूख लग गई कि ज़िंदगी में मुझे इतनी भूख अभी नहीं लगी। गाइस हम लोग अब खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से खाना खाने के बाद। एक तो फ़ोन देख देख के धूप में रह रहे कि तो सर इतना दर्द कर रहा है ना, तो इस चक्कर में हम मिलते हैं आप लोगों से बाद में। ठीक है, बाय गाइस। सो गाइस अभी मैंने खाना खा लिया हम लोगों ने। मेरे पापा ने सब्जी बनाई थी, दाल भी बनाई थी, क्योंकि दाल तो मम्मी ने सुबह की चढ़ा रखी थी, लेकिन पापा ने तड़का वगैरह मारा। और खाना वगैरह तो सब कुछ पापा ने ही बनाया था। हम लोग आए क्योंकि काफ़ी थकान लग गई थी, तो हमने कहा कि हम जाके बनाएंगे, तो सच्चा पापा ने बना लिया था। अब मैं आ के अपने ऊपर वाले रूम में, यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े फैले हुए हैं। अभी के टाइम पे मुझे फिर से उन दोनों की याद आ गई है, क्योंकि अभी मैं जैसे घर पे रहती थी तो मैं उन्हीं दिन से फ़ोन करती कि आ रहे हो दिन में, क्योंकि 1-2 बज गया है। तो मैं उनके घर जाती थी, या क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब से वो लोग आए तो मैंने ब्लॉगिंग काफ़ी कम कर दी थी, क्योंकि हम साथ में ही रहते थे ज़्यादातर, तो ब्लॉग बनाने का ऐसा नहीं हो पाता था, तो इसलिए। और अभी उनको मैं काफ़ी मिस कर रही हूँ, और वो लोग भी पहुँच गए हैं। जब मैंने उनको 12 बजे फ़ोन किया था तो उस टाइम तो अपना मैं उनको यही बोलती हूँ कि जल्दी आना फिर दोबारा, क्योंकि होता है ना किसी से अटैच होते हैं तो बुरा लगता है, कोई दूर जाता है। जैसे अभी मैं कहीं भी जाऊँ तो मेरे को सारे लोग यही बोलते हैं कि अच्छा प्रफुल्ल तेरे बिना कैसे रहता है प्रफुल्ल तेरे, क्योंकि ना काफ़ी सारे लोग देखते थे उसको मेरे को साथ में। मैं उसकी वीडियोस डालती रहती हूँ इंस्टा पे, हर जगह इतना रोता रहता है, क्योंकि मैं उनके साथ रहती थी पहले से, मतलब पहले से तो नहीं, बट जब इससे मेरा 12th हुआ तो मैं उनके साथ रहती थी वहाँ पर, तो इस वजह से तो काफ़ी सारे लोग अब रह लेता हो तेरे बिना। तो मैंने को आदत की बात होती है, रहना तो पड़ता ही है चाहे मर्ज़ी हो ना हो। लेकिन जैसे अब गरिमा और सचिन दोनों की इच्छा थी कि हम गांव में रहें अभी, बट वही है ना कि अपना भी तो देखना है गांव में, तो फिर एक ना एक दिन तो जाना ही है फिर अपने घर, तो इसलिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं थोड़ी अपने कपड़े वगैरह को फोल्ड करती हूँ, और नंदा सेंड जाने का फिर से ढक्कन, क्योंकि जब ये लोग रहते हैं हमारे पास गाड़ी है, ठीक है, और दोनों को गाड़ी चलानी आती है, मेरे को भी गाड़ी चलानी आती है, बट मेरे को इतनी नहीं आती है। अभी मेरे सीख रही हूँ मैंने, 1 हफ्ता मैंने डेली मैं सीखने गई शाम को, 1 हफ्ते के बाद मैं गई नहीं, क्योंकि ये लोग भी आ गए थे, तो फिर नहीं होता था, क्योंकि ये मेरे पास ड्राइवर थे ही, तो मैं नहीं जाती थी, तो हम लोग साथ में ही जाते थे। और बस इनको बोलना कि चलो, बस ना तो इनके मुँह पे था ही नहीं, हाँ ही था। मैंने तो सिर्फ एक बार बोला है आ रहे हो, कि हाँ ठीक है, तो इस वजह से। और देखते हैं गाइस क्या कब नहाना है, क्योंकि खेत से एकदम से मैं आई तो मैं नहाई नहीं, तो मैंने कहा थोड़ी देर बाद नहाऊंगी। और मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है फिर से, अभी तक तो इतनी धूप लगी थी, धूप आ रही है जा रही है, अभी थोड़ी सी चेंज हो गया है। तो गाइस मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद, तो तब तक आप लोग बने रहो मेरे ब्लॉग में, ठीक है। तो गाइस सच में मैं फिर से, मतलब मैं अकेले रह जाती हूँ, मतलब मैं फिर से अकेले हो गई हूँ, क्योंकि मेरे को आदत हो गई थी लोगों की, दिन में फ़ोन कहाँ हो, शाम को फ़ोन कहाँ हो, रात को फ़ोन कहाँ हो, तो फिर से मिलते हैं बाद में, ठीक है। गाइस देखो पुराणों में लिखा है कि लक्ष्मण छुरा है, ये तो सिंपल से पुल है, जैसे कड़पिया का पुल है। छुरा तो हिलता भी नहीं है गाइस, खाली खाली जुगल बोल रहे थे ये पुल है, कड़पिया जसपुर का पुल। जो नया बन गया। सचिन क्या कर रहा? गाइस चॉकोबाई खा रहे हैं, और चॉकोबाई खा के हमें रियलिटी याद आ गई। वो भी दिन भर चॉकोबाई खाते रहते हैं, हमने उसको इतना बड़ा डब्बा दे रखा चॉकोबाई का, वो दिन भर खाए। तो गाइस अभी के टाइम पे मतलब अभी टाइम हो रहा है 4 बज चुका है, 4:30 हो गया, मतलब शाम हो गई है। और मैं सोई नहीं, क्योंकि मैं तब से सफाई कर रही थी पहले ही। और मौसम देखो अभी, धूप वैसे तो अब जाने वाली है, क्योंकि रात शाम होने वाली है। और उधर पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं अभी चारों तरफ। और मैं बताती हूँ आपको क्या काम किया। मैंने अभी यहाँ चमकाया, यहाँ की दोनों की बेडशीट मैंने चेंज की, और जो तकिए की कवर हैं वो मैंने यहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे। और ये नीचे से मशीन रखी है मैंने, क्योंकि इनको मुझे फिटिंग करनी है पहले। एक तो मैंने कर लिया, लेकिन गाइस मैंने
एक करने के बाद मैंने तीसरे क्यों नहीं की, क्योंकि मेरा मूड थोड़ा चेंज हो गया था। मैंने सबसे पहले नहा के आती हूँ, बहुत गर्मी हो गई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ऊपर वाले रूम में लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है, गर्मी हो रही है बहुत। तो मैंने कहा सबसे पहले यहाँ चेंज कर लेते हैं। और अभी इधर वाले दरवाजे से धूप इतनी तेज़ आ रखी है ना, बोलना ही क्या है, क्योंकि इधर से भी धूप धूप ढलने का हो रखा है, तो इधर वाले दरवाजे से धूप चली गई। लेकिन यहाँ देखो एकदम। और ये वाली बेडशीट मैंने धोने के लिए रख दी है, और अभी देखो चलो, और अभी देखो यहाँ का नज़ारा। मतलब मुझे ना अपना ये बेड, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, मतलब चेंज करने में अच्छा लगता है मुझे। अलग अलग लोकेशन में रखूँ मैं उनको, तो बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी सी मेरे जहाँ पे मैं सोती हूँ, थोड़ी सी मेरे को गंदा मिलेगा ना, तो मुझे बहुत, मतलब मेरे पे एक तो पहले से ही अब गंदगी में मेरे को दाने हो रहे हैं। गंदगी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी एक्सरसाइज वैसी चीज़ें हो, तो मेरे को एकदम से दाने हो रहे, तो इसलिए भी मुझे एकदम से झलसा उठा मेरी पूरी बॉडी में एकदम ऐसी चीज़ों को देख के, जहाँ पे गंदा चीज़ हो। तो इसलिए अभी मैंने, तब से मैं यहाँ पे लगी थी, मैंने सारे चेंज की, क्योंकि मैंने कहा इतना गंदा लग रहा है, क्योंकि खैर वो भी बहुत अच्छे रहते हैं, वो हमेशा धुले रहते हैं हमारे, बट मैंने कहा काफ़ी टाइम से चेंज नहीं हुआ है। गरिमा लोगों की जाने की खुशी में मैंने अपने बेडशीट चेंज कर ली। वो बोल रहे होंगे कि जब से हम लोग आए तब ये बेडशीट कभी निकाली नहीं, बट नहीं, ये हमने ली है ना, नहीं लिया तो इसलिए निकालना क्यों था इसको पहले, इसलिए गाइस। अब तो क्योंकि मैं ऊपर वाले रूम में दिन में रहती हूँ, रात के टाइम पर मैं हमेशा अपने नीचे वाले रूम में सोती हूँ, क्योंकि मैं लोग के चक्कर में ही ऊपर वाले रूम में सोती थी, क्योंकि ये लोग आते थे तो हम लोग साथ में ही रहते थे। और वहाँ पे मैं और गरिमा, और यहाँ पे ये सचिन सोता था, इसलिए। तो चलिए मैं नहाने जाती हूँ सबसे पहले, फिर मिलती मैं आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी हो गई है। और देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। अरे देखिए मेरी खाने की बालियाँ, अच्छा लग रहा है ना ये? हाँ लग रहा है अच्छा, ऐसे तुम ना भी बोलो तो मुझे तो पता है मुझे अच्छा लग रहा है। और मेरे मुँह पे इतने सारे दाने हो गए, ये मेरे नानी के गांव जाके हुए फिर से दाने, क्योंकि मैंने वहाँ पे आम खाए कच्चे, इस वजह से हो गए थे दाने। तो खैर थोड़ा भी ठीक हो जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं मैं आप लोगों से बाद में। तो गाइस मैं नहा के आ गई हूँ यहाँ पे बर्तन धोने के लिए। मैंने कहा बर्तन भी धो लेती है और पानी भी भर लेती है। और सचिन और गरिमा लोग भी पहुँच चुके हैं। वो उन्होंने मेरे को अभी फ़ोन किया था, मतलब फ़ोन तो मैं उनको कर ही रही थी, तो जस्ट वो लोग भी पहुँच गए अभी पानी का ओ आइए पधारिए, 1 महीने बाद आए हैं, आइए आइए मेरे बच्चों, आओ 1 महीने बाद आप अपने घर लौटे। मन कर रहा था वापस आने का, आ रहा था, कर रहा था, नहीं कर रहा था, मुझे पता नहीं कर रहा होगा मैं। मन कर रहा है उतरने का कि वापिस से जाना है तुम लोगों ने? नहीं बताया तो जाना है तो आइल। ये मैं खाना क्यों नहीं खाऊंगी? कट्टा और एक बैग हरा। हाँ हाँ यही है, यही है। बाय, इसको इसके वहाँ पे फेंक देना। बाय गाइस, मिलते हैं। मिलते हैं। गाड़ी पीछे आ गई। अब तो सारा चल जाएगी। 5:30-6 बजे। तो मतलब अच्छा है, देहरादून भी पहुँच ही जा रहे हैं लोग जल्दी। और उन्होंने कुछ क्लिप्स दे रखी है, वो मैं बीच में ऐड करूँगी, तो आप लोग देखना। तब तक आप नहा के मैं आ रखी हूँ रोड पे अभी जस्ट। और फिर से उन दोनों की कमी मेरे को खलने लग गई है, क्योंकि मैं रोड पे अभी जस्ट अकेले आई हूँ। और आदि हाय बो और जानी, तो ये दादी है यहाँ पे। देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। क्या गाइस, अभी के टाइम पे मैं आ चुकी हूँ स्कूल के वहाँ, और मैं स्कूटी लेके आई ना। मुझे तो डर लग रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से स्कूटी नहीं चलाई, मतलब छोड़ दिया था चलाना। तो मेरी हाथ ये वाले इतने थक चुके हैं, क्योंकि मैंने इसको, वो भी देखो बीच रोड में गाड़ी खड़ा कर रखी है। और वो भी यहाँ से काफ़ी सुंदर व्यू के नज़ारे दिख रहे हैं हमें। यहाँ देखो, जो कि चारों तरफ आजकल हरा भरा ही हो रहा है। हम लेके चलते हैं स्कूटी को, कहाँ तक लेके चलते हैं, ऊपर भी तक लेके जाऊँगी। तो देखते हैं क्या क्या होता है, तब तक आप लोग बने रहो। चाहिए यहाँ पे थोड़ी सी मैं बैठ गई हूँ जैसे स्कूल के वहाँ पे। और मतलब पूरा अकेला सा लग रहा है, कोई भी नहीं है साथ में, क्योंकि और
मुझे ना अकेले रहना पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। मुझे अकेले रहना तब पसंद है जब मैं घर में रहूँ, तो मुझे तब अच्छा लगता है कि मैं अकेले हूँ, तो फ़ोन है, अकेली रहती हूँ। बट इधर उधर जाते टाइम मुझे अकेले बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं है। और अभी अभी मैंने वैसे भी खुशी से किसी को फ़ोन नहीं किया। मैंने कहा अब यार सारे लोग बिज़ी हैं, ऊपर से आजकल खेतों का काम चले, हम लोग तो सुबह गए थे, तो मैंने कहा कहाँ किसी को बोलूँ, इसलिए जस्ट गरिमा से बात हुई मेरी अभी। 24 घंटे उसी से बात हो रही है और किसी से नहीं। तो चलिए मैं सीधे अब घर जाती हूँ क्योंकि रात भी होने वाली है, तो घर जाती हूँ। घर जाके आप लोग को आ चुकी हूँ अब किचन में तब से। उसके बाद मैं वहाँ से, मेरे को पापा का फ़ोन आया कि फटाफट से आ, पापा ने बैनोली जाना था स्कूटी लेके, तो मैं फटाफट से आई क्योंकि हमारे यहाँ पे ना रोड भी ख़राब हो रखी है, बहुत कीचड़ हुए थे। तो मैंने कहा फिर रात भी होने ही वाली थी, तो फटाफट से मैंने कहा चली जाती हूँ। और क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से नहीं चलाई ना गाड़ी, मतलब आजकल छोड़ी दी थी, तो एकदम से डर सा लग रहा था बार बार। आज तो मैंने पाँव ही नहीं रखे ऊपर, और टाइम पे मैं पैर भी रखती हूँ, बट आज मैंने रखा ही नहीं, इसलिए। और तो मैं अभी आ रही हूँ और उधर मम्मी बना रही है मेरी सब्ज़ी, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी। अभी तो मैंने बनाई नहीं है, मैं रोटी बनाती हूँ, और रोटी बनाने के साथ साथ मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ दोस्तों। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बाय, टेक केयर। और मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है ना आज, एक तो हम धूप में रहे, 1-1:30 बजे हम घर आए, गर्मी अलग, ऊपर वाले रूम में थी, वहाँ पंखा आ रहा जा रहा, वहाँ गर्मी अलग, तो इस वजह से पूरा सर दर्द कर रहा है। मम्मी का भी सर दर्द हो रहा है, तो मम्मी तो फिलहाल अभी लेट ही है, और मैं तो अभी नहीं लेट सकती हूँ, मुझे खाना बनाना होता है क्योंकि। तो ऐसे ही करके मुझे रोटी बनाना है अभी, फिर रोटी बना के मैं उधर लेके जाऊँगी क्योंकि मम्मी है, पापा है, दादा है, सभी हैं, तो इसलिए दोस्तों। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करती हूँ। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।